आज की जो क्लास है उसमें हम देखेंगे प्रतिशत को। प्रतिशत क्या होगा अगर हम भिन्न के रूप में देखें, एक ऐसी भिन्न जिसका हर सदैव 100 रहता है। वैसे हम भिन्न देखते हैं तो भिन्न बहुत सारी हैं, 3/4 भिन्न है, 2/5 भिन्न है, 3/10 एक भिन्न है, 1/2 एक भिन्न है, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसको प्रतिशत के रूप में देखना है तो हम क्या करेंगे, अगर उस भिन्न का हर 100 कर दें तो जो उसका अंश होगा वही उसका प्रतिशत हो जाना है। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी ये 3/4 है, ठीक है। अगर इसका हर 100 करना हो तो क्या करेंगे हम, 4 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताइए क्या कर सकते हैं। करते हैं ना हम समतुल्य भिन्न में कुछ। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। कितने का, 25 का गुणा करेंगे। जब हम हर में 25 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 25 का गुणा करेंगे। तो ये हुआ 25 या 75, 25 चको 100। अब यहां अगर हम इसको देखें तो ये आ गया 75/100, यानी कि अगर 100 नंबर का पेपर हुआ है तो 75 नंबर आए, तो ये बोलेंगे हम 75%। क्या हो जाएगा, 75% हो जाएगा। मतलब ऐसी भिन्न जिसका हर सदैव 100 रहता है, तो हमने हर को क्या किया, 100 कर दिया। जब 100 हर को करेंगे, ऊपर जो अंश में बचा वो है आपका प्रतिशत, यानी कि ये 75%। ऐसे ही अगर हम इसको देखें तो 5 को 100 बनाने के लिए 20 का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हमें 20 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40 और ये हो जाएगा 20 पंजे 100, तो ये हो जाएगा 40%। यानी कि ऐसी भिन्न बनानी है जिसका हर 100 रहता है। आगे बढ़े तो गुणा 10 गुणा 10, 30/100, तो ये आपका 30%। और अगर इसको देखें 25 चौको 100, 5 चौको सॉरी हाँ 5 चौको 20, 25 चौको 100, तो ये हो जाएगा आपका 20%। तो ये इस तरीके से होना है। बात समझ आ रही है, बताइए। यस सर। तो ये तो हम केवल इसको देख रहे हैं कि ये मतलब इस तरीके से होता है। जब कोई भी भिन्न जिसका हर 100 हो तो हम बोल सकते हैं कि भाई अगर 40/100 तो हम बोल सकते हैं 40%। 3/4 में हम नहीं बोल सकते कि कितना प्रतिशत है, वो निकालना पड़ेगा हमें। 40/100 को हम देख करके बोल देंगे कि 40% है, 30/100 देख करके बोल देंगे कि 30% है। अगर हम ये बोलें कि भाई किसी बच्चे के 100 में से 85 नंबर आए, 100 में से 85 नंबर आए, तो हम बोल देंगे उसके 85% नंबर आए, ठीक है। लेकिन अगर उसके 10 में से 8 नंबर आए तब कितने प्रतिशत आए, तो वो हमें प्रतिशत में फिर बताना बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट 100 है, सीधे 100 है, अगर 100 में से कोई चीज है तो वो सीधे उसकी प्रतिशत होगी। माना अंशिका के पास 100 रुपए हैं और उसने 60 रुपए खर्च कर दिए, तो उसने कितने प्रतिशत रुपए खर्च किए, सर 60%। और कितने प्रतिशत रुपए बचे हुए हैं उसके पास, सर 40%। हाँ। तो अब देखो, लेकिन प्रतिशत का अर्थ क्या है, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 में से, प्रत्येक 100 में से, 100 में से कितना। भाई हम ये तो बोल रहे हैं कि भाई किसी के 7 नंबर आए 10 में से, लेकिन अगर ये पेपर 100 नंबर का होता तो तब कितने होते, वो उसका प्रतिशत बनेगा। तो होगा क्या कि भिन्न का प्रयोग इसमें होना है, भिन्न से ही होना है। तो कोई भी भिन्न आपके पास दी गई हो, ठीक है,
कोई भिन्न है या दशमलव है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो अभी हम क्या कर रहे थे कि इनको गुणा 2 को 100 बना रहे थे, या 5 को 100 बना रहे थे, 4 को 100 बना रहे थे, 8 को 100 बना रहे थे। लेकिन इसका एक आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका, भिन्न या दशमलव को प्रतिशत में बदलना। अब आप बताओ, 2 रोटी हैं, 2 में से एक आपने खा ली, कितनी खाई आपने? मतलब अगर हम देखें कितना हिस्सा खाया आपने? सर एक, 2 में से एक। एक तो ठीक है, 2 में से एक, तो 2 में से एक का मतलब कितना हिस्सा ले गएगा? भिन्न के रूप में सर देखें तो आधा। कितना ले गए? एक, आधा ले गया ना। ठीक, तो आधा जो है वो कितने प्रतिशत होना चाहिए? प्रतिशत के रूप में कितना होना चाहिए वो बताओ भाई। पूरा, कोई भी सर चीज पूरी कब 50%। होगी? हाँ, 50%। कोई भी चीज पूरी तब होती है जब वो 100% है। यहां पर 2 रोटी हैं, ये 2 रोटी 100% है, और आपने एक ले ली, तो अभी कितनी हो गई? 50%। अब जैसे ये वाला देखो, तीसरा वाला, अभी हमने निकाला नहीं है, कैसे निकालेंगे वो बताते हैं। 1/4, 4 में से आपने एक ले लिया, तो आप बताइए प्रतिशत में कितना हुआ ये? बोला तो है आपने थोड़ा, मुझ तक आवाज नहीं आई। सर 75%। ढंग से देखिए, एक हिस्सा आया है आपके पास, 4 में से एक हिस्सा आया है। सर 25%। कितना है? 25%। तो इस तरीके से ये प्रतिशत निकलते हैं। तो इसका तरीका क्या हो सकता है, कैसे हम इन प्रतिशतों को निकालेंगे, ये हमें देखना है। आवाज सही से आ रही है मानवी? यस सर आ रही है। ठीक है। तो कोई भी आपके पास भिन्न हो, साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न, उसको आपको प्रतिशत में बदलना है। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा आपने करना है गुणा 100। क्या करना है? गुणा 100। तो एक को तो जानते हो आप 50% है, तो कैसे इसको हम बदलेंगे? देखो, प्रतिशत में बदलना है, तो 1/2 गुणा 100, 100 एकम 100/2, और 2 का भाग 100 में देंगे कितनी बार जाएगा? 50। बस, और ये बन गया आपका 50%। समझ आया? यस सर। ठीक है, अगला देखिए, 3/5। अब अगर आप इसको क्या अंदाजा लगा करके बता सकते हैं कि कितना प्रतिशत होगा ये? भाई 50% से ज्यादा है या कम है, पहले इतना बताइए। आपको 5 में से 3 चीजें मिल गई, तो आपको 50% से कम चीजें मिली या 50% से ज्यादा चीजें मिली? बताइए। 5 लड्डू हैं, बोलो बोलो मानवी, माइक ऑन रखो। सर 50% से ज्यादा। 50% से ज्यादा, तो देखते हैं कितना है वो। तो क्या करेंगे? 3/5 100, तो 100 × 3 कितना हो जाएगा? 300/5। 5 का भाग 300 में देंगे तो कितना आएगा? बताइए फटाफट। सर 60। तो ये हो गया आपका 60%। ठीक है। अब है 1/4, जिसको आपने बोला था 25% है। तो देखो, 1/4 गुणा 100, तो 100/4, 4 का भाग देंगे तो 25% निकल करके आ गया। अगला 5/8। ठीक है, तो 5/8 गुणा 100, तो देखो 500/8,
इसका भाग देंगे, वैसे ये कट रहा है अभी, 8 से तो नहीं, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 125, ठीक है, 125/2, फिर 2 का भाग देंगे, 2 छका 12, 14, नहीं सॉरी 62.5, ये 62 सही 1/2% होगा ये। और इसको अगर 1/2 को अगर आप दशमलव में लिखोगे तो 62.5% होगा। इन दो रूपों में इसको हम लिख सकते हैं। भाई भाग दोगे ना, दो का भाग देगो 125 में, तो 2 का भाग जब हम 125 में देंगे, 2 छका 12, 5, 2 दूनी 1 बचा, तो ये क्या होगा, 62 सही 1/2, और 1/2 का मतलब होता है आधा। 2 का भाग 1 में देंगे तो 0.5 आएगा, तो 62.5% या 62 सही 1/2%। ये तो अब तक हम क्या कर रहे हैं कि जो भिन्न दे रखी है उसको प्रतिशत में बदल रहे हैं। ऐसे ही दशमलव भी अगर आपका दिया हुआ है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो करना वही है, गुणा 100। तो बताइए कितना हो गया ये, 0.5 में हम 100 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 0.500। 0.5, पहले तो 100 पंजे 500 होगा, अब बताओ दशमलव कहां पर आएगा। सर दोनों जीरो के बीच में। हाँ तो कितना हुआ ये, सर 50। हाँ, तो ये हुआ आपका 50%। जल्दबाजी मत किया करो। अगला सवाल, 0.18 गुणा 100। भाई 18 एकम 18 यानी कि 1800 हो गया, कहां पर आएगा दशमलव, सर 8 और 0 के बीच में। 8 और 0 के बीच में, यानी कि 18%। बहुत ही सिंपल है, इसका भी निकाल लोगे, कितना आएगा बताइए जरा जल्दी से। सर 48। और इसका, सर 12। पक्का, यस सर। चलो देखते हैं। एक सेकंड, पेन खत्म हो गया शायद। गुणा 100, तो क्या हो जाएगा, 125 और 2 0 लगा देंगे, हाँ, तो क्या हो जाएगा, 12.5%। गुड, आ जाएगा। सर 6.25। 6.25 तो है ही हो, प्रतिशत में कितना हो जाएगा, आप 100 का गुणा करोगे ना तो दशमलव आगे बढ़ेगा, कहां पर पहुंच जाएगा, किसके बाद पहुंच जाएगा, किसके आगे पहुंच जाएगा, कहां पर पहुंचना है दशमलव को, सर 5 के बाद। 5 के बाद। तो जब 5 के बाद दशमलव होगा तो तब क्या पढ़ेंगे हम इसको, सर 6.25%। अरे आप बोल रहे हो ये दशमलव यहां आ जाएगा, तब भी 6.25 ही पढ़ोगे इसको, ये कितना है, सर 625। तो फिर 6.25 गुणा 100 बराबर 625, 0 तो अब 2 0 के बाद ये आ जाएगा 625%। ये तो क्या है, जब दशमलव या भिन्न को आप प्रतिशत में बदल रहे हो, ध्यान दीजिए, अभी आप प्रतिशत में बदल रहे हो तो आपने क्या किया, 100 का गुणा किया।
अब आपके पास प्रतिशत दिया हुआ है और इसको भिन्न में बदलना है, तो 15% का मतलब क्या होता है? मतलब प्रतिशत का मतलब क्या है? कितने में से होता है? में से 100 में से। तो इसका मतलब है 15% का मतलब हुआ 15/100। यही तो हुआ मतलब। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। बन गई भिन्न। अब इसको आप चाहो तो सरलीकरण कर सकते हो, 5 या 15 और 20×5 100 काट करके ये कर सकते हो। और दशमलव में बदलना है तो आप इसको दशमलव में भी बदल सकते हो। तो जैसे 100 का भाग 15 में देंगे तो 0.15 आता है या नहीं आता है? यस सर। है ना। अब ये है 2 × 14 15, 15/2, 15/2 के बटे में 100, वह है तो कितने में से? तो ये आ जाएगा 15/200। ठीक है। और जब दशमलव में बदलेंगे तो देखो, अगर आप एक सेकेंड, अभी आ रही है आवाज? यस और नो? यस सर। आप लोगों की आवाज आज बहुत कम आ रही है, क्या ऐसा? ठीक है। तो जब हम इसको 200 का भाग देंगे 15 में तो कितना हो जाएगा ये? तो दशमलव इसको भाग को अलग से दे देते हैं। 200 का भाग आपने देना है 15 में, दशमलव लग गया 0 ठीक है, अभी भी नहीं जा रहा है। फिर एक 0 बढ़ाएंगे, एक यहां बढ़ाएंगे, 17 14, दशमलव के 0 तो 0.075। ठीक है। अगला है 35%। तो इसको क्या लिखेंगे हम, कोई बताए? फटाफट बताओ जरा। 35/100। 35/100। ओके। और ये यहां कितना हो जाएगा ये? दशमलव में कितना हो जाएगा? जब 100 का भाग दोगे 35 में तो कितना आएगा? बोलो। सर 3/5। हाँ तो बोलो ना, 0.35 पूरा बोलो। और इसको आप काट भी सकते हो, 5 × 7 35, 20×5 7/20। ऐसे ही इसको करेंगे। 10 9 90 91, 91/10 का बटे में 100, तो ये हो जाएगा 91/1000%। और जब भाग देंगे तो देखो 3 0 हैं और यहाँ 2 ही अंक है, तो 1 9 फिर एक 0 लगा करके यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको दशमलव में बता रखी हैं। ठीक है। आगे 150%, यानी कि 150/100। और जब हम 100 का भाग देंगे इसमें, देखिए तो क्या होगा, यहां पर दशमलव आ जाएगा 1.50 या 1.5, जो भी ये आना है। और इसको काटेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा, या 1 से 1/2 आ जाएगा।
तो ये तो क्या है, प्रतिशत को दशमलव या भिन्न में बदलना है, और जबकि अब तक हम इससे पहले क्या कर रहे थे, भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे थे। ठीक है, बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, बताओ? सर 100 का गुणा। 100 का गुणा करेंगे, और जब हमारे पास प्रतिशत दिया हो और उसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या करना है? सर भाग। हाँ, 100 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, अब अगला आगे आते हैं। ये इस तरह के प्रश्न कई बार आपके पास आए भी होंगे कि किसी संख्या का प्रतिशत निकालना। भाई आपके पास 250 है, मैं अगर ये बोलूं कि भाई 250 नंबर का कोई पेपर हुआ और उसमें आपके 60% नंबर आए, संख्या नहीं बताई कितने आए, 60% बताए, तो कैसे निकलेगा? तो 60% का मतलब क्या होता है सर 60 बटा 100। 60/100 ना, इतना समझ आ गया? यस सर। और का मतलब क्या होता है? सर गुणा। गुणा। तो देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जैसा आपने बोला 250 का 250 लिख दिया, का गुणा लिख दिया, 60 का 60/100 लिख दिया। ठीक है, देखो इस जीरो से ये जीरो कट गई, ध्यान रखना हर से अंश के जीरो को काट सकते हैं लास्ट वाले, तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, 25 छक्का 125, 25 छक्का 150 सॉरी। तो कितने नंबर आए? 150, यानी कि 250 का 60% है 150। ऐसी 400 किलोग्राम का 45%, तो 400 का मतलब गुणा, 45 का मतलब 45/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 45 चौको 180। क्लियर? समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, तो कुछ भी इसमें नया नहीं है, अगर आपने भिन्न और दशमलव सही से पढ़ा है तो आसान हो जाएगा। 60 का 20%, 60 गुणा 20/100, 1 जीरो से 0, 2 जीरो से 0, 6 दूनी 12, इसका उत्तर 12। 88 का 25%, 88 गुणा 25/100, तो देखो 25 से 100 कट जाता है, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 88 एकम 88/4, 4 का भाग देंगे तो 22 आ गया उत्तर। तो 88 का 25% कितना है? 22। ये आपको इस तरीके से करना है। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। तो ऐसे ही हम इन प्रश्नों को कर सकते हैं। 250 का 60%, 250 गुणा 60/100, 25 छक्का, ये तो शायद पहले भी आ गया ये प्रश्न। ठीक है, 280 का 70%, तो 70/100, ये तो कट ही रहे हैं। ऐसे ही 200 का 122%, तो 200 का 122%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 244। तो इस तरीके से होना है। तो ये तो बहुत ही आसान आपका बन गया। क्लियर? यस सर। अब आपके पास चौथा तरीका जो है, 20 का कितने प्रतिशत 16 है, कितना प्रतिशत है, इसका मतलब समझ सकते हो तुम? बता सकते हो कोई? 20 का कितना प्रतिशत 16, यानी कि क्या पूछ रहा है? सर 20 गुणा 16 ये बटा बता दो 100। कितने में से कितना पूछ रहा है ये। अगर आप इसको भिन्न के रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? भाई ये तो बोल रहा है ना 20 का कितने प्रतिशत 16 है, यानी कि जो 16 है वो 20 का कितने प्रतिशत है, तो 16/20।
अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? सर 100 गुना 100 का गुना 100 का गुणा करेंगे। तो वैसे यहां भी कट रहा है 20 पंजे 100, आप चाहो तो यहीं पे काट लो और चाहे गुणा कर लो 1600 बटा 20। 1 0 से 0 कटी 2, तो कितना है 80%। तो यहां कुछ नया नहीं है करने को, ठीक है। अगला 200 का कितने प्रतिशत 80 है? तो बोलो जरा, मैं करता हूं इस सवाल को। 80 बटा 200 80 बटा 200 80 बटा 200 गुणा 100। ठीक है, आगे और बोलो, क्या कुछ कट रहा है? सर 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0। हाँ सर स्क्रीन नहीं आ रही। देखो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो यहां आया 80 बटे 2, तो ये आ जाएगा आपका 40। तो कितना प्रतिशत है? 40%। अच्छा, ये सवाल पढ़िए जरा। सर स्क्रीन नहीं आ रही। एक बार बंद करके देखो। आयुषी आप पढ़ो। सर स्क्रीन ही नहीं आ रही। पिन तो की हुई है स्क्रीन, अभी देखो। अंशिका, अंशुल, सर अभी भी नहीं। बोलो। आयुषी स्क्रीन आ रही है अब? यस और नो? यस सर। हाँ तो पढ़िए इस सवाल को, टाइम मत वेस्ट कीजिए। 400 ग्राम का कितने प्रतिशत 20 किलोग्राम है? हाँ, तो अब थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर कि यहाँ पर 400 ग्राम है और यहाँ 20 किलोग्राम है। और कभी भी जब हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, तुलना करते हैं, तो समान चीजों की होगी। अब यहाँ किलोग्राम है, यहाँ ग्राम है, या तो इसको किलोग्राम में बदल दो या इसको ग्राम में बदल दो। तो देखो 20 किलोग्राम बटे 400 ग्राम, तो हम इसको क्या कर लेंगे, किलोग्राम में बदलेंगे। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 20 किलोग्राम में 20,000 ग्राम बटे 400, और अब करेंगे हम गुणा 100। तो 2 0 से 2 0 कटी, 4 पंजे 20, और ये 5000% इसका हो रहा है, ठीक है। 400 का कितना प्रतिशत, 400 ग्राम का ये 5000% है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक सवाल और है, ठीक है, कि भाई 20% 90 है, 100% नहीं है। कोई भी संख्या 100% कब होती है, मतलब पूरी तब होती है जब वो 100% हो। तो इसको हम एक एक नियम से भी कर सकते हैं। देखो 20% बराबर 90, 1% बराबर 90 बटा 20, और हमें चाहिए 100% यानी कि संख्या, तो 90 बटा 20 गुणा 100। 1 0 से 0 कटी, या 20 पंजे 100 सीधे, और 9 पंजे, तो ये आका आ गया 450। एक सवाल और देख लीजिए, 10% है 18, मतलब अगर हम ये बोलें कि भाई 10% नंबर आए, या ये 10% है,
और वो 18 है, तो 10% बराबर आपका हो गया 18। 1% बराबर हो गया 18/10 और 100% हो गया आपका 18/10 गुणा 100। तो 10×100 ये हो गया आपका 180। अगला सवाल ऐसे ये है, 25% 64 है, तो पहले 1% निकालेंगे 64/25 और फिर 100%। 64/25 गुणा 100। सर हाँ सर पिछला वाला सवाल फिर से समझा दो। कौन सा वाला? ये 18 वाला या 90 वाला? सर 18 वाला। देखो 10% दे रखा है 18, ठीक है। ये समझ लो जैसे 10 चीजें आ रही हैं 18 रुपए की। एक चीज कितनी आ जाएगी 18/10 की, और 100 18/10 गुणा 100। ऐसे ही इसको देख लीजिएगा, 25% बराबर है 64, तो 1% बराबर 64/25 और हमें चाहिए 100%। 100% क्यों चाहिए? क्योंकि हमें संख्या चाहिए, तो 64/25 गुणा 100। 25 चको 100 और 64 चको 4 चको 16 और 4 छक्का 24 और 1 25, 256। ऐसे ही 15% है 45। 15% बराबर 45। 1% बराबर 45/15 और 100% बराबर 45/15 गुणा 15 गुणा 100। तो 5 तियां 15, 20 पंजे 100 और 3 15 तियां 45 और 20 क्या आ जाएगा आपका 15 दूनी 30, 300। तो इस तरीके से इसने होना है। तो ये आपके प्रश्न के कुछ सवाल थे। इनकी जो PDF होगी मैं आपको भेज दूंगा, उसको आपने करना है।